सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट ड्रैगो रूल। व्हाट इज ड्रैगो रूल? ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज ड्रैगो रूल। तो अगर हम बात करें व्हाई देयर इज नीड ऑफ ड्रैगो रूल, इसका यूज कहां पर ही है, तो मेरे पास कुछ फैक्ट है, पहले उस फैक्ट्स को यहां लिखते हैं, फिर आपको बताएंगे क्यों इसका यूज है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। देखो, अगर बोलते हैं आपको हम कि अपने पास सपोज NH3 है, PH3 है, ये कुछ अपने पास हाइड्राइड है ग्रुप 15 का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी का हाइड्राइड्स है, NH3, PH3 तो ये कुछ हाइड्राइड्स हुआ ग्रुप 15 का, है ना। ग्रुप 15 में कौन कौन सा एलिमेंट था, तो ये आपको मालूम है, दिस इज, ये सब एलिमेंट अपना ग्रुप 15 में है, ठीक। उसी को हम यहां दिखाए हैं हाइड्राइड के फॉर्म में, ठीक। अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल का, तो ये तो हम बता चुके हैं 107 डिग्री होता है। अब जब इसका बॉन्ड एंगल देखा गया, मेजर किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो पाया गया अप्रॉक्सीमेटली 93 डिग्री, 92 डिग्री एंड 91 डिग्री अप्रॉक्स हम बता रहे हैं, ठीक। उसी तरह से जब बात किया गया ग्रुप 16 का, H2O है, H2S है, ये अपने पास ग्रुप 16, ठीक है। कौन कौन सा एलिमेंट ग्रुप 16 में था, ये सब एलिमेंट ग्रुप 16 का है। तो जब इसका हाइड्राइड्स लिखा गया तो ऐसे हम लिख के दिखाए। अब यहां भी जब मेजर किया गया इसका बॉन्ड एंगल को, तो पाया गया, ये तो हम बता चुके हैं 104 डिग्री होता है आसपास, 104.5। अब जब यहां मेजर किया गया तो अप्रॉक्स हम बता रहे हैं आपको, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक। ये देख लो, एंगल हम यहां लिख दिए। तो अब ये जो फैक्ट हम लिखे हैं, इस फैक्ट को एक्सप्लेन कैसे किया जाए, कैसे इसको हम एक्सप्लेन किया जाए, तो ये एक्सप्लेन होता है विद द हेल्प ऑफ ड्रैगो रूल, ठीक। एक फैक्ट अपने पास ये बॉन्ड एंगल वाला कंसेप्ट है, और दूसरा एक क्वेश्चन अपने पास यहां ये है, व्हाई NH3 इज अ बेटर लेविस बेस, या बोलो आप स्ट्रॉन्गर लेविस बेस, है ना। वाई NH3 इज अ स्ट्रॉन्गर लेविस बेस या बेटर लेविस बेस देन PH3। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ या तो ये पूछ ले आपको, या फिर ये पूछ लेगा आपको, और ये बोल रहे हैं वाई पूछेगा आपको, वाई NH3 इज अ स्ट्रॉन्गर लेविस बेस, लेविस बेस देन PH3। इसका क्या, दोनों के पास एक लोन पेयर है, ठीक। अब ये स्ट्रॉन्ग लेविस बेस, वो वीक लेविस बेस, ऐसा कारण क्या है, इसका कारण कैसे, इसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक। ये कुछ अपने पास फैक्ट है जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं ड्रैगो रूल के मदद से। अब यहां बात शुरू होता है कि लेविस बेस क्या होता है, तो बगल में देख लो लेविस बेस क्या होता है। अगर लेविस बेस बात करना हो तो ऐसे ही बताया जाएगा आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में, लेकिन अभी यहाँ चूंकि यूज मिल रहा है आपको, तो बताते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है बेस विच डोनेट इट्स लोन पेयर, जो लोन पेयर को डोनेट कर पाता है उसको बोलते हैं लेविस बेस, और जो जितना आसानी से डोनेट कर पाएगा वो अच्छा लेविस बेस होगा, ठीक। लोन पेयर दोनों के पास है, लोन पेयर NH3 के पास भी है और PH3 के पास भी लोन पेयर है, लेकिन ये बहुत आसानी से डोनेट कर पाता है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, और वो वीक बेस की तरह काम करता है। इसका कारण क्या है, दैट विल बी एक्सप्लेन्ड इन ड्रैगो रूल। चलो, ये तो बात हुआ। चलो, इसके बाद चूंकि लेविस बेस बताया, तो यहाँ साथ में लेविस एसिड भी लिखी लो आप। लेविस एसिड क्या होता है, चूंकि ये भी आपको काम आने ही वाला थोड़ी देर में। इसका उल्टा, ये अगर डोनेट कर रहा है लोन पेयर को, तो ये एक्सेप्ट करेगा, क्या बोलोगे आप, एसिड विच एक्सेप्ट लोन पेयर, जो एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे हम लेविस एसिड, और जो डोनेट करेगा उसको बोलेंगे हम लेविस बेस।
ठीक, तो अभी हम मेरा काम हो रहा है यहाँ पर ही लेविस बेस का यहाँ आपको यूज अभी दिख रहा है, इसका एप्लीकेशन आपको यहाँ पर ही दिख रहा है। ठीक, हम लोग आते हैं एक बार फिर से यहाँ देखते हैं, फैक्ट में आते हैं। देखिए जरा देखना ध्यान से, क्या इसका जो बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है इसको हम एक्सप्लेन किए थे विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, क्योंकि हम बोले थे आपको कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 अगर माने हम नाइट्रोजन का तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था कितना 109.5 डिग्री, लेकिन एक लोन पेयर कारण बॉन्ड एंगल थोड़ा दब गया है, बॉन्ड थोड़ा दब गया है तो एंगल उससे कम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम बात बोले थे आपको वाटर के लिए, यहाँ 2 लोन पेयर है तो थोड़ा यहाँ रिपल्सन और ज्यादा होगा तो बॉन्ड और दब जाएगा, तो उससे भी ज्यादा यहाँ कंप्रेस हुआ बॉन्ड तो एंगल उससे भी ज्यादा कम हो गया। ठीक, बॉन्ड इससे भी जो बॉन्ड एंगल है इससे भी कम हो गया। ठीक, अब बात होता है कि ये सब का जो बॉन्ड एंगल है काफी कम है। देखो ये 107 था, ये आगे सीधा 93 आ गया, 90s में आ गया। एंगल क्या है 90s, ये भी 90s में आ गया। कम तो होना था लेकिन इतना ज्यादा कम, एब्रप्ट चेंज जो यहां पर हुआ है, जो अचानक से कम हो गया है, वो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर हम एक रूल बता रहे हैं, ड्रैगो रूल, दैट विल एक्सप्लेन बॉन्ड एंगल इसका 90s में क्यों है। ठीक, तो यहां पर क्या बोला गया कि नॉर्मली अगर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट यहां सोचे हम तो बॉन्ड एंगल को 109.5 डिग्री से थोड़ा कम होना चाहिए था, या फिर इससे थोड़ा कम होना चाहिए था। मतलब 107 अगर ये है 106 होता, 105 होता, कम होता है ना, लेकिन 90s में कैसे आ गया। तो यहां ये बोला गया ड्रैगो रूल, अभी हम बताते हैं आपको, फिर आपको यहां बात समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आगे हम लिखते हैं ड्रैगो रूल क्या बोला गया है। तो ड्रैगो साहब ने ये सब जो फैक्ट है उसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद उन्होंने अपना रूल दिया। उन्होंने बोला, तो ड्रैगो साहब ने यहाँ ये बताया कि अगर अपने पास कोई एलिमेंट थर्ड पीरियड का है, जैसे थर्ड पीरियड में कौन कौन एलिमेंट है, फॉस्फोरस है, सल्फर है थर्ड पीरियड में, या फिर उसके नीचे वाले पीरियड का एलिमेंट जैसे, ठीक, ये सब ये अपना थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, दिस बिलोंग टू थर्ड पीरियड, और ये बिलोंग करता है फोर्थ पीरियड, दिस इज फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, और ये अपने पास पांचवा पीरियड का एलिमेंट है, पांचवा पीरियड का एलिमेंट है। मतलब थर्ड पीरियड या फिर उसके नीचे का जो अपने पास एलिमेंट होगा, अगर वो बॉन्ड बनाएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, दैट इज हाइड्रोजन के साथ, तो बिना हाइब्रिडाइजेशन का हम एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रक्चर को, देयर इज नो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वह हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ड्रैगो, इन्होंने ये बोला। अब इसकी मदद से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे हम जो पीछे आपको हम लिखवाए थे। तो यहां पर ये बोला गया एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। अभी केवल बात हो रहा है पी ब्लॉक का, ये केवल बात हो रहा है एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, और ये कौन सा एलिमेंट होगा, केवल पी ब्लॉक का बात होगा। दिस आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, तो लिख लो पी ब्लॉक। तो यहां यह बोला गया एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड एंड लोअर देन दिस, ठीक है, will not hybridize when make bond with less electronegative element such as hydrogen। मतलब कोई एलिमेंट अगर थर्ड पीरियड का है या फिर उसके नीचे फोर्थ पीरियड हो, पांचवा पीरियड हो, छठा पीरियड हो, तो उन लोग में हम बोलेंगे अगर बॉन्ड बना रहा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो हाइब्रिडाइजेशन वहां पर नहीं करना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन वहां नहीं होता है। बिना हाइब्रिडाइजेशन को हम इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं स्ट्रक्चर को, बॉन्ड एंगल को। अब जरा देख लेते हैं कैसे एक्सप्लेन होगा। सो अभी हम जो बताए थे जरा उसमें आते हैं। देखो जी, एंगल यहाँ 90s में है, ये एक्सप्लेन हो रहा है बिना हाइब्रिडाइजेशन का। तो यहाँ बोलेंगे हम इस वाले केस में, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हम बोलेंगे,
और यहाँ नो हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। ये हम बोलेंगे ड्रैगो रूल की मदद से, उनका जो स्टेटमेंट था वही बता रहा है, ठीक है। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे हम sp3 है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नो नहीं है। अब बिना हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल कैसे एक्सप्लेन होगा जरा समझो। आप ये बताओ, पहले यहाँ देखो जी, आप नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ था, समझ में आ रहा है। उसी तरह से फास्फोरस भी सेम ग्रुप का है, तो वहां भी इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा हम पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर हम पूछते हैं फास्फोरस का ही हम देख लेते हैं बगल में। बताओ जी, फास्फोरस का अपने पास 15 इलेक्ट्रॉन था, कहाँ कहाँ होगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, तो 15 इलेक्ट्रॉन था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। देखो तो अपने पास ये वैलेंस सेल है, तो हम इसी पर फोकस करते हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है s में, और p में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो यहाँ ये बोला गया, यहाँ अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है तो ऑर्बिटल यहाँ मिक्स नहीं हुआ है। अगर मिक्स नहीं हुआ है तो सबका शेप वही रहेगा। तो यहाँ कौन कौन अपने पास ऑर्बिटल है जरा देखते हैं। एक अपने पास है px, एक है py, एक है pz। अब इसके बीच में कितना एंगल होता है, एंगल होता है 90 डिग्री होता है px py के बीच में, py pz में होता है 90 डिग्री होता है, px pz में 90 डिग्री होता है। तो अगर बॉन्ड सीधा अगर बना ले बिना हाइब्रिडाइजेशन का, तो जो एंगल यहाँ दिख रहा है वही एंगल दिखेगा मॉलिक्यूल में। तो ये अगर एंगल इसके बीच में 90 होता है, तो यहाँ भी एंगल 90 के आसपास ही दिख रहा है आपको। तो हम इस बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन कर पाए विदाउट हाइब्रिडाइजेशन। सेम कारण यहाँ भी हो गया जी। यहाँ भी अगर एंगल अगर 90s में है सब, मतलब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है और डायरेक्टली सल्फर का मतलब p ऑर्बिटल जो है वो आपस में मतलब बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के साथ और एंगल 90s में है। तो एंगल जो 90s में है वो एक्सप्लेन हो रहा है विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मिक्स नहीं हुआ इन लोग, ठीक। चलो, तो यही कहानी है अपना बॉन्ड एंगल वाले का। अब हम सोचते हैं कि हम जो सेकंड यहाँ लाइन लिखे हैं, एक यहाँ पर अपने पास दिए हैं आपको स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी तुलना में, ये कैसे एक्सप्लेन होगा। देखो बहुत आसान है, इसको भी आप समझो। यहाँ देखो, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ है ना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी, नहीं हुआ है। यहाँ क्या बोलेंगे हम, नो हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है तो लोन पेयर कहाँ होगा, लोन पेयर कहाँ है इसका जो लोन पेयर दिखाया है यहाँ पर, हम लोन पेयर से कहाँ प्रेजेंट होगा अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। देखो जरा फास्फोरस में बात करो, ये फास्फोरस अपने पास था, फास्फोरस का लोन पेयर कहाँ होगा, s ऑर्बिटल में होगा ना, 3s2। तो s में जो 2 इलेक्ट्रॉन, यही तो अपना लोन पेयर, बाकी 3 बॉन्ड बना रहा है, ps3 बन रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, और ये लोन पेयर अपने पास है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो हम बोलेंगे कि इसका लोन पेयर कहाँ होगा, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन प्योर s ऑर्बिटल। चलो, मतलब यहां पर बोलेंगे हम 100% s कैरेक्टर। चलो, ये हम बोल पाएंगे अप्रोक्सीमेटली, ठीक, s कैरेक्टर। क्लियर है। जरा यहां पर आते हैं, अगर यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो कितना परसेंट s कैरेक्टर होगा, 25% होगा s कैरेक्टर। तो लोन पेयर कहाँ, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, क्योंकि नाइट्रोजन का 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुआ होगा, उसमें से 3 जगह तो बॉन्ड बन गया, एक जगह लोन पेयर रहेगा, ठीक। तो ये लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और आपको बताए हैं जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतना नजदीक होगा न्यूक्लियस का। तो अगर यहाँ ज्यादा s कैरेक्टर अगर दिख रहा है, मतलब ज्यादा नजदीक होगा न्यूक्लियस का, तो डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा नजदीक अगर है तो। और यहाँ अगर कम s कैरेक्टर है, मतलब न्यूक्लियस से दूर होगा। अगर न्यूक्लियस से दूर होगा
तो आसानी से लोन पेयर डोनेट कर पाएगा, तो अच्छा बेस हुआ। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है? क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यहाँ 25% इस कैरेक्टर केवल है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का, और अगर यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है तो लोन पेयर कहाँ बैठा हुआ है? प्योर एस ऑर्बिटल में, और वो नजदीक है न्यूक्लियस का, तो डोनेट नहीं कर पाएगा। तो अब बात समझ में आ गया आपको? यहाँ बोलोगे आप इजिली, है ना, डोनेट इट्स लोन पेयर। यहाँ क्या बोलेंगे हम? हार्डली डोनेट, है ना, मुश्किल से डोनेट कर पाएगा। हार्डली डोनेट इट्स लोन पेयर, तो यही अपने पास है। तो अगर डोनेट नहीं कर पाएगा तो वीक बेस हुआ और ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। तो एक्सप्लेन कैसे हुआ? एक्सप्लेन हुआ विद द हेल्प ऑफ ड्रैगो रूल। तो यही इसका यूज है ड्रैगो रूल का। ठीक, चलो अब यहां बात कर लेते हैं बेंट रूल के बारे में। ठीक है, तो एक और अपने पास है बेंट रूल, इसको जरा देखते हैं। अब इसका यूज क्यों है, ये क्यों पढ़ते हम लोग हैं, उसके पीछे भी एक मॉलिक्यूल है या फिर एक तरह का कंपाउंड है। जरा यहाँ देखो आप, अगर हम पूछते हैं कि PCl5 है, एक बार बोलते हैं PCl3 और F2 है, ठीक, या फिर अपने पास एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है। सपोज हम बोल रहे हैं PCl2 F3 है, ठीक, या PCl4 और F है। तो हमको बताना है सबका ज्योमेट्री और शेप बताना है। ठीक, तो कोई दिक्कत है नहीं, फास्फोरस सब में कॉमन है, सबका 5 बॉन्ड बना है, तो 5 बॉन्ड बना है, लोन पेयर है नहीं, तो ज्योमेट्री क्या होगा जी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चलो बात यहाँ खत्म हुआ। लेकिन जब इसको हीट किया गया, तो इसको जब हीट किया गया और इसको भी जब हीट किया गया तो क्या मिलता है, जरा उसको देखते हैं। इसको जब हीट किए तो यहाँ से Cl2 गैस बाहर निकला और PCl3 बना। जब इसको हीट किया गया तो F2 गैस बाहर निकला और PCl3 बन गया। तो F2 क्यों निकला? यहाँ Cl2 तो समझ में आ रहा है और कुछ है नहीं, यहाँ F2 निकल गया। क्यों Cl2 क्यों नहीं निकला? दैट विल बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ बेंट रूल। क्यों यहाँ फ्लोरीन ही निकला, यहाँ क्लोरीन क्यों नहीं निकला? क्लोरीन भी तो यहाँ 3 था, 2 निकल जाना चाहिए था, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? दैट विल बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ बेंट रूल। जरा देखना, उसके अलावा हम यहाँ ये भी बता पाएंगे कि मतलब सबका शेप जो अपने पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, अगर हम दिखाए यहाँ पे बना के दिखा, देखो आप, P है, ये 3 एक प्लेन में होगा, एंगल होगा 120, है ना, तो अपने पास 3 बॉन्ड एक प्लेन में है, उसको बोलेंगे हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। 2 बॉन्ड जो है एक्सियल बॉन्ड है, इस सब में यहाँ Cl ही है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ एक बात को आपको नोट ये करना है इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में कि एक्सियल बॉन्ड जो होता है, एक्सियल बॉन्ड जो होता है उसका लेंथ ज़्यादा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड से। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ए का मतलब क्या हुआ? इक्वेटोरियल बॉन्ड जो प्लेन में लाई करेगा। एक्सियल बॉन्ड का ए का मतलब हुआ एक्सियल बॉन्ड जो प्लेन के ऊपर और नीचे लाई करेगा। ठीक, तो यहां पर क्या पाया गया है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड्स आर लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो वीक बॉन्ड होगा, जल्दी टूट जाएगा। जब इसको हिट करते हैं तो दोनों बॉन्ड टूट जाता है, दोनों Cl निकल गया। देखो यहाँ दोनों Cl, 2 Cl क्यों निकल रहा है? बिकॉज जो एक्सियल में था वो दोनों निकल गया, और क्योंकि वीक बॉन्ड था, बॉन्ड लेंथ ज्यादा था। ठीक है, अब सेम काम यहाँ, अगर F2 निकल रहा है, इसका मतलब इसका ज्योमेट्रिक या फिर शेप अगर बनाया यहाँ इसको क्या रहा होगा? ये कुछ ऐसा रहा होगा जी। यहाँ दोनों जगह क्या रहा होगा? फ्लोरीन रहा होगा। चलो, तभी तो जब इसको हिट किए होंगे हम लोग तो दोनों फ्लोरीन निकल गया, F2 निकल गया। तो अब फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन ही पे यहाँ पर ही होगा, इक्वेटोरियल पे नहीं होगा। यही तो हम लोग का एक्सप्लेन करना है कि अपना
ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ ऑक्यूपाई कर रहा है, एक्सियल पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल पे नहीं है। जो एक्सियल पे वही तो टूट के निकलेगा बाहर, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर अपने पास क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है। जब इसको भी हीट किया गया तो यहाँ भी फ्लोरीन ही बाहर निकला। जब इसको हीट किया गया तो यहाँ भी फ्लोरीन ही बाहर निकला, तो बाकी क्या बच जाएगा, तो ये आपका रह जाएगा। तो ये F2 यहाँ फिर से निकला, यहाँ Cl2 क्यों नहीं निकला, ये भी एक्सप्लेन होगा। यहाँ भी दोनों फ्लोरीन कहाँ रहा होगा, एक्सियल पोजीशन पे ही रहा होगा। तो अगर हम इसका बनाए, अगर हम बनाए इसका शेप, ये शेप इसका हो गया। अगर इसका हम शेप बनाना चाहें, यहाँ पर हम देखें तो PCl2F3 का क्या होगा जी, ये अपने पास 3 बॉन्ड 4 5 बॉन्ड कहाँ होगा फ्लोरीन, तो जहाँ से टूट के निकल पाएगा एक्सियल पोजीशन पे होगा। बाकी यहाँ 3 फ्लोरीन था, तो कहीं भी एक जगह रहेगा इक्वेटोरियल पे, बाकी तो क्लोरीन होगा, ठीक। काम खत्म। अब यहाँ बात होता है, तो यहाँ पर अब इसका शेप क्या होगा, उसी तरह से यहाँ एक ही फ्लोरीन है तो एक्सियल पे होगा, बाकी तो Cl था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बात ये शुरू होता है कि आखिर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ ऑक्यूपाई कर रहा है पोजीशन, किस पोजीशन को, एक्सियल वाले को, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, ठीक। तो इसी को लेके इन्होंने अपना रूल दिया, दैट इज नोन एज बेंट रूल। इन्होंने क्या बोला कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा दैट विल ऑक्यूपाई ऑर्बिटल हैविंग लेस s character and less electronegative atom will occupy or will occupy that orbital that have more s character। अगर हम बात करें इनका स्टेटमेंट का, इनका स्टेटमेंट क्या था जरा उसको हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेंट साहब ने ये बोला, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल हम ये बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट will occupy orbital having less percent s character and less electronegative element occupy orbital having higher percent s character। तो ये तो इनका स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने। अब कैसे इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है, उसको देखते हैं। अभी हम थोड़ा बहुत आपको हिंट दिए थे कि परसेंट पी कैरेक्टर क्या बताता है आपको, है ये बताता है आपको लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ बॉन्ड का, या कितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा पी कैरेक्टर उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा। प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बॉन्ड लेंथ, ठीक। या बोल सकते हो आप लॉन्गिटिविटी ऑफ ऑर्बिटल, जितना ज़्यादा होगा अपने पास पी कैरेक्टर उतना लेंथ ज़्यादा होगा ऑर्बिटल का। चलो क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बोले आपको क्या बताता है परसेंट एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर क्या बताता है आपको, है ये बताता है आपको कितना आपका स्फेरिकल नेचर होगा या फिर छोटा होगा ऑर्बिटल, स्फेरिकल नेचर का, स्फेरिकल नेचर ऑफ ऑर्बिटल। तो जिसमें ज़्यादा पी कैरेक्टर है उसका ऑर्बिटल ज़्यादा लंबा होगा, लेंथ ज़्यादा होगा। तो अब बताओ यहाँ पर ही एक्सियल पोजीशन क्या अपने पास है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है एक्सियल वाले का,
मतलब उसका पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा। वही अगर बात करें हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे बॉन्ड लेंथ कम है, मतलब उसका पी कैरेक्टर कम होगा, या फिर बोलो एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। चलो बढ़िया। तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एस कैरेक्टर, अगर हम पूछे आपको तो एस कैरेक्टर आपका कहाँ कम होगा, तो एक्सियल में कम होगा। ठीक है, क्या बोले यहाँ पर आपको हम, अगर हम बोले आपको इन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, चूंकि यहाँ पर एक्सियल वाला बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है तो पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा और एस कैरेक्टर कम होगा। तो बोलेंगे हम परसेंट एस कैरेक्टर इज लेस इन एक्सियल ऑर्बिटल्स, या एक्सियल बॉन्ड्स बोल सकते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल ही लिखो आप। ठीक, और परसेंट एस कैरेक्टर कहाँ होगा, इज मोर इन इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स। क्लियर। तो अब जो स्टेटमेंट बेंट साहब ने बताया है उसको देख के आसानी से बता सकते हो कौन कहाँ प्रेजेंट होगा। देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ ऑक्युपाई करेगा, दैट ऑर्बिटल हैविंग लेस एस कैरेक्टर। तो लेस एस कैरेक्टर कहाँ पर ही है, कम कहाँ पर ही है, एक्सियल बॉन्ड में है। तो एक्सियल बॉन्ड में कौन प्रेजेंट होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कहाँ रखोगे उसको आप, एक्सियल में रखोगे आप। फिर अपने पास क्लोरीन जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, तो कहाँ रहेगा, वो रहेगा अपने पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्यूपाई ऑर्बिटल हैविंग हायर एस कैरेक्टर। कहाँ ज़्यादा एस कैरेक्टर है, तो ज़्यादा एस कैरेक्टर कहाँ पर है, इक्वेटोरियल में है, तो इक्वेटोरियल में रखोगे। ठीक है, तो पहले आप ये डिसाइड कर लो कहाँ होगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक्सियल में वो फुल हो गया, बाकी कहाँ रहेगा, इक्वेटोरियल में रहेगा। ठीक है, तो यही अपना बेंट रूल है और उसी की मदद से हम जो यहाँ बताया आपको स्ट्रक्चर वो एक्सप्लेन होता है जी। ये जो इतना सारा यहाँ कंपाउंड आपको हम दिखाए, इस सब का जो अपने पास PCl5 ऐसा होता है, PCl3F2 इस तरह का होता है। F कहाँ पर ही एक्सियल में ही है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। यहाँ 3 फ्लोरीन था तो 2 आपका एक्सियल में रहेगा, 2 एक्सियल में, बाकी तो वहीं पर आने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेंट रूल।